नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिलोजिज्म का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें इंडिविजुअल स्टेटमेंट में जो कंक्लूजन आता है, सर्टेन कंक्लूजन, उसको मैंने डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है वो जो लास्ट वीडियो है उसी से जुड़ा हुआ है। और लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो ऑल टाइप्स के स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन होता है, वो किस तरीके से निकालते हैं, और सम टाइप का जो स्टेटमेंट होता है उस पर कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन किस तरीके से निकालते हैं। आज उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर सिंगल स्टेटमेंट सम नॉट का दिया हुआ है तो आज मैं सम नॉट के बारे में बात करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा एक स्टेटमेंट है मतलब कथन, और दिया हुआ है कि सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब हो गया, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूं कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसका वेन डायग्राम देखूं तो कुछ इस तरीके से होगा कि कुछ ए बी नहीं है, तो मैं ए का कुछ एरिया, कुछ पार्ट इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, या आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हो, और उसे आपने दिखाना है कि वो बी नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे आप क्रॉस लगा लो, तो इसका मतलब हो गया, इसका वेन डायग्राम हो गया सम ए आर नॉट बी का। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जरा कि इस पे मैं अगर सर्टेन कंक्लूजन निकालना चाहूं तो क्या मैं कुछ निकाल पाऊंगा? सर्टेन कंक्लूजन्स कुछ मैं निकाल पाऊंगा, जैसे मैंने ऑल में बताया था, सम में बताया था लास्ट वीडियो में, उसी तरीके से मैं सम नॉट में क्या मैं सर्टेन कंक्लूजन्स कुछ निकाल पाऊंगा। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप अगर पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका जो पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 बनाया है, वो सारे वीडियो को आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हो। तो सर्टेन कंक्लूजन इसमें कैसे निकालें, तो सबसे पहले समझना है मुझे, क्या सर्टेन कंक्लूजन कुछ आएगा इसमें या नहीं आएगा। तो देखो, सम ए आर नॉट बी कहा जा रहा है, कुछ ए बी नहीं है, तो आपके दिमाग में ऐसा भी होगा कि भाई कुछ बी ए है, लेकिन कुछ भी ए है वो सर्टेन नहीं है, वो एक पॉसिबिलिटी के तौर पे कहा जाएगा। ठीक है, अगर आप कहोगे नो बी इज ए, तो नो बी इज ए भी एक तरीके का नो बी इज ए भी एक तरीके का पॉसिबिलिटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सम ए आर नॉट बी में अगर हम कुछ भी लेकर के आएंगे तो आई थिंक, और एक बात और आप ध्यान रखना कि सम ए आर नॉट बी ए नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, तो इससे जो सर्टेन कंक्लूजन आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर ऐसा मैं कहूं सम ए आर बी, तो यहाँ पे सम ए आर बी जो होगा वो भी पॉसिबल ही होगा, सर्टेन नहीं होगा। अगर मैं बोलूं सम बी आर ए, तो वो भी पॉसिबल ही होगा, सर्टेन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि सम ए आर नॉट बी वाले केस में कोई भी कंक्लूजन, ये सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, कोई भी कंक्लूजन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि सर्टेन होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं नो सर्टेन कंक्लूजन्स एग्जिस्ट इन सम नॉट टाइप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सम नॉट वाले केस में सर्टेन कंक्लूजन नहीं आएगा, क्योंकि एक तो ये नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, तो इससे पॉजिटिव कंक्लूजन जो है वो नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि सम नॉट वाले में कुछ भी सर्टेनली हम यहां से कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये जो भी आएगा या तो पॉसिबिलिटीज होगा या फिर वो 100% अनफॉलो करेगा। ठीक है, या तो 100% अनफॉलो करेगा या पॉसिबिलिटीज में करेक्ट होगा। जब मैं पॉसिबिलिटी डिस्कस करूंगा तब मैं आपको सम नॉट वाले में बताऊंगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आएगा। अभी फिलहाल मैं सर्टेन कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, तो सम नॉट में कोई भी
सर्टेन कंक्लूजन्स नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं नो टाइप वाले की। अब नो टाइप में हम लोग देखते हैं, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं, ठीक है, नो ए इज बी, करेक्ट। और इस तरीके से मैं अब इसका एक वेन डायग्राम ले लेता हूं, कोई ए बी नहीं है, करेक्ट। और मैं इसका वेन डायग्राम ले लेता हूं, तो कोई ए बी नहीं है, ऐसा, करेक्ट, इस तरीके से। अब यहां पे देखने वाली बात है, क्या कोई सर्टेन कंक्लूजन यहां पे आएगा? तो मैं यहां पे एक बारी देखता हूं कि सर्टेन कंक्लूजन, या आप भी देख सकते हो कि कोई सर्टेन कंक्लूजन मतलब निश्चित निष्कर्ष जो 100% या डेफिनेट कंक्लूजन, क्या कुछ आएगा यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट से, ये सिंगल स्टेटमेंट से? तो देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा। सबसे पहली बात, जो ये स्टेटमेंट है नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, तो एक बात तो क्लियर कर लो कि ये नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा, सर्टेन में पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो और क्या आएगा? तो देखो एक बात सोचने वाली है, अगर नो ए इज बी है, कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ पे एक बात हम कहेंगे ऐसा कि नो बी इज ए, नो बी इज ए, ये बात सही है, कोई बी ए नहीं है, करेक्ट। ये 100% फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को देख करके। सेकंड आप ये देखोगे कि इसमें से हम ऐसा कहेंगे कि रीस्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था कि रीस्टेटमेंट करेक्ट होता है, तो रीस्टेटमेंट तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। रीस्टेटमेंट का मतलब हो गया कि जो आपके स्टेटमेंट में कहा गया वही हूबहू आपके कंक्लूजन में आ जाए, तो रीस्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ भी रीस्टेटमेंट सम नॉट वाले में भी करेक्ट होगा, यहाँ भी रीस्टेटमेंट करेक्ट होगा। थर्ड क्या कंक्लूजन है इसमें जो सर्टेन होगा? तो देखो थर्ड कंक्लूजन जो है इसमें, वो हम ऐसा कहेंगे कि जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। ये बात भी सही होगा, ध्यान रखना आप, क्योंकि नो में सम नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, तो कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, ये सही होगा, करेक्ट। थर्ड, जब कोई बी ए नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं है, ऐसा भी कहेंगे, तो इसका मतलब नो बी सम बी आर नॉट ए। ठीक है, मतलब कुछ बी ए नहीं है, ये भी सही होगा। ठीक है, तो एक बात यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर नो में दिया हुआ स्टेटमेंट है और एक ही स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकालेंगे, तो जो सर्टेन कंक्लूजन होगा वो नो बी इज ए। ठीक है, इसका कन्वर्जन सही होगा, रीस्टेटमेंट भी सही होगा, और जब नो में है तो सम नॉट भी सही होगा, बोथ साइड से। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, वो भी सही होगा। सम बी आर नॉट ए, वो भी सही होगा, कुछ बी ए नहीं है। तो आई होप आपको जो इस टाइप में मैंने एक्सप्लेन किया है, सम नॉट और नो वाला टाइप, सिंगल स्टेटमेंट को एक एक करके मैंने बताया आपको। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिंगल स्टेटमेंट पे बेस्ड सर्टेन कंक्लूजन क्या आता है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं पॉसिबिलिटीज को भी बताऊंगा। ठीक है, फिर हम लोग जो स्टेटमेंट कंक्लूजन एक साथ रख करके कंक्लूजन को भी निकालेंगे। मैं ये जो टॉपिक है रीजनिंग का, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा। इसमें मैं बहुत सारा पार्ट बताने वाला हूँ एक एक करके, तो आप अगर देखते हो तो ध्यान से देखो, तो इसमें अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा इस टॉपिक में, फिर आपसे कोई भी गलती इसमें नहीं होगा। धन्यवाद।